बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम सूरह बकरा का उर्दू तर्जमा रुकू वाइज स्टार्ट करने लगे हैं। पहले दो रुकू का आज तर्जमा मैं पेश करूँगा, तो आए स्टार्ट करते हैं। अल्लाह के नाम से जो रहमान और रहीम है। अलिफ लाम मीम। ये वो किताब है जिसके कलाम इलाही होने में कुछ शक नहीं। हिदायत है मुत्तकी इंसानों के लिए जो गैब पर ईमान लाते हैं, नमाज कायम करते हैं और जो कुछ हमने इनको दे रखा है उसमें से राह खुदा में खर्च करते हैं। और है पैगंबर जो किताब तुम पर उतरी और जो किताबें तुमसे पहले उतरी इन सब पर ईमान लाते हैं और आखिरत का भी यकीन रखते हैं। यही लोग अपने रब की तरफ से हिदायत पर हैं और यही आखिरत में फलाह पाने वाले हैं। जिन लोगों ने इन बातों को मानने से इनकार किया, इनके हक़ में यकसा है कि तुम इनको इनकार हक़ के नताइज से डराओ या ना डराओ, वो कभी ईमान ना लाएंगे। अल्लाह ने इनके दिलों और इनके कानों पर मोहर लगा दी है और इनकी आँखों पर पर्दा है। इनके लिए बड़ा अजाब है। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि हम अल्लाह पर और रोज़ आखिरत पर ईमान लाए, हालांकि वो हरगिज़ मोमिन नहीं। ये लोग अपने नज़दीक अल्लाह को और इन लोगों को जो ईमान ला चुके हैं धोखा देना चाहते हैं और हकीकत में धोखा नहीं देते, मगर अपने आप को और इस बात को नहीं समझते। इनके दिलों में बीमारी है, सो अल्लाह ने इनकी बीमारी बढ़ा दी है और इनके लिए दर्दनाक अजाब है, इसलिए कि वो झूठ बोलते हैं। और जब इनसे कहा जाता है कि ज़मीन में फसाद ना करो, तो कहते हैं कि हम तो इस्लाह करने वाले हैं। याद रखो, यही लोग फसादी हैं लेकिन नहीं समझते। और जब इनसे कहा जाता है कि जिस तरह और लोग ईमान लाए हैं तुम भी ईमान ले आओ, तो कहते हैं कि क्या हम भी इसी तरह ईमान ले आएँ जिस तरह अहमक ईमान लाए हैं। याद रखो, हकीकत में यही लोग अहमक हैं लेकिन नहीं जानते। और जब इन लोगों से मिलते हैं जो ईमान ला चुके हैं, तो कहते हैं कि हम भी तो ईमान ला चुके हैं। और जब तन्हाई में अपने शैतानों से मिलते हैं तो कहते हैं कि हम तो तुम्हारे साथ हैं, हम तो सिर्फ मुसलमानों को बनाते हैं। अल्लाह इन्हें बनाता है और इनको ढील देता है कि अपनी सरकशी में भटकते रहें। यही वो लोग हैं जिन्होंने हिदायत के बदले गुमराही मोल ली, सो ना तो इनकी तिजारत ही सूदमंद हुई और ना हुए वो राह पाने वाले। इनकी मिसाल इस शख्स सी है जिसने आग जलाई और फिर जब आग ने इसके इर्द गिर्द को रोशन कर दिया तो अल्लाह ने उनका नूर बसारत सल्ब कर लिया और उनको अंधेरों में छोड़ दिया कि अब उन्हें कुछ नहीं सूझता। ये बहरे हैं, गूंगे हैं, अंधे हैं, अब ये लौटने वाले नहीं। या फिर इनकी मिसाल ऐसी है जैसे आसमानी बारिश के, इसमें अंधेरे हैं और गरज और बिजली। वो कड़क के सबब और मौत के डर से अपनी उंगलियां अपने कानों में ठूंस लेते हैं और अल्लाह मुनकरों को घेरे हुए है। करीब है कि बिजली इनकी निगाहों को अचक ले जाए। वो जब इनके आगे चमकती है तो इसकी रोशनी में कुछ दूर चल लेते हैं, फिर जब इन पर अंधेरा छा जाता है तो खड़े के खड़े रह जाते हैं। और अगर अल्लाह चाहता तो इनकी बसारत और समात सल्ब कर लेता। बेशक अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। रुकू नंबर 2 का एंड हो गया है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम रुकू नंबर 3 को अपलोड करेंगे। शुक्रिया।